दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये स्टडी गाइड है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस स्टडी गाइड में आप लोगों को सॉल्व पेपर भी मिलता है, साथ में 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का जो भी सिलेबस है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकेंड हो, सारा का सारा जो सिलेबस इसमें कवर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बिहार के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। नीचे यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री मटेरियल दिया हुआ है और साथ में इसी पुस्तक में आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो बिहार शिक्षक भर्तियों में आते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। बिहार शिक्षक भर्ती की स्टडी गाइड तो आप लोग देख ही रहे थे, साथ में अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स भी आती हैं, जैसे यहाँ पर गणित की, इंग्लिश की, हिंदी की और भी अन्य सब्जेक्ट्स की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और बात पहले कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की ही। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में बिहार शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों के विवरण की जानकारी दी गई है। आपको पता होगा कि बिहार से तीसरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया, आवेदन भी चल रहे हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब रिक्त पदों के बारे में ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई थी। फाइनली यहाँ पर यह जानकारी दी गई है। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक 28,026 पद प्राथमिक शिक्षकों की हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है। जल्द आयोग के पास इन पदों की सूची सामान्य प्रशासन की ओर भेज दी जाएगी। तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। मार्च में इसकी परीक्षा भी होनी है। इसको लेकर के पदों की सूची शिक्षा विभाग द्वारा अभी नहीं भेजी गई है। जिलों से विषय और कक्षावार पदों का रोस्टर क्लियर प्राप्त होने के बाद विभाग ने इसकी सूची सामान्य प्रशासन को भेजी है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अप्रैल में इन शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मालूम हो कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की नियुक्ति अगस्त 2024 में होने की घोषणा भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कर चुके हैं। तो बिहार से लगातार 4 शिक्षक भर्तियां 2 कंप्लीट हो चुकी हैं और तीसरी शिक्षक भर्ती चल रही है और चौथे के बारे में घोषणा की गई है। यहाँ पर अलग अलग पदों का विवरण दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग। पहली से लेकर 5वीं तक 28,026 पद, 6वीं से लेकर के 8वीं तक 19,000 पद और 9वीं से 10वीं तक 17,000 पद, 11वीं और 12वीं जैसे यहाँ पर यूपी में पीजीटी कहा जाता है या लेक्चरर, तो उसमें 22,373 पद हों। तो सोचने वाली बात है कि बिहार उत्तर प्रदेश से आधे से भी कम है और वहाँ पर लगभग 4 लाख शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है और ये विद्यार्थी लगभग 12-13 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी हों डीएलएड के, बीटीसी के, वे विद्यार्थी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, इन छात्रों का मनोबल बढ़ा सकते हैं और इन छात्रों का मनोबल तो ठीक है, वो अपने लिए भी काम कर सकते हैं। लखनऊ के इको गार्डन में ये धरना प्रदर्शन लगातार दिन रात चल रहा है। पहले शिक्षक भर्तियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यूपीएससी आरओ एआरओ पेपर लीक और अन्य भर्तियों की चर्चा करेंगे। लिखा है सहायक शिक्षक भर्ती के परिणाम में दखल नहीं। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी। बात एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के घोषित परिणाम की जांच के बाद संशोधित परिणाम घोषित कर पुराना परिणाम निरस्त करने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दखल करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता में दिशा निर्देश का पालन भी शामिल है। यदि निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है और कंप्यूटर ने विषय शिफ्टिंग के आधार पर ओएमआर शीट की जांच नहीं की तो यह विधिक गलती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रंजीत कुमार यादव सहित 177 अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। तो फिलहाल सिंगल बेंच का यह आदेश भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। आज प्रयागराज के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी है और सीजीआई चंद्रचूड़ सीएम योगी आज शहर में आएंगे। लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में शाम 4:30 बजे तक आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 71 पदों पर भर्तियां भी होंगी। लिखा है कि 11 पदों पर भर्ती होगी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के,
34 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सृजित किए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। झलवा में विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण पूरा होने में वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले फाफामऊ स्थित बीबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में विधि विश्वविद्यालय का संचालन शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में कुल 71 पदों के सापेक्ष नियुक्तियां होंगी। इसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 11-11 पद होंगे। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 पदों पर भर्ती होगी। 15 अन्य पदों पर भर्ती होगी। प्रथम चरण में असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में बीए एलएलबी के 60 सीटों के सापेक्ष प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। आने वाले वर्षों में डिप्लोमा डिग्री के अन्य पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे। साथ ही न्यायिक व अन्य विधि सेवाएं, विधि निर्माण, विधि सुधार के क्षेत्र में शोध भी होंगी। पुलिस भर्ती में परीक्षा से पहले ही बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। लिखा, पुलिस भर्ती में नकल कराने वाले गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। एक दिन बाद आयोजित होने जा रही पुलिस भर्ती में नकल कराने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से एक कार समेत 9 लाख रुपए और फर्जी आईडी, लैपटॉप, मोबाइल बरामद किया है। लिखा है, पुलिस भर्ती परीक्षा में कई तरीके से जांच की जाएगी। एआई से बनी फोटो को भी आधार सत्यापन से पकड़ेंगे। यूपी पुलिस में 60,000 पदों पर 17 और 18 फरवरी को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में सालवर गैंग की सेधमारी रोकने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फ्रॉड करने पर पुलिस सालवर को पकड़ लेगी। आधार अथेंटिकेशन की मदद से ओटीपी जनरेट करके भी जांच होगी। परीक्षा के नोडल अफसर डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि बायोमेट्रिक जांच से अभ्यर्थी की पहचान की जाएगी। अन्य समाचार पत्रों में भी यही सूचनाएं काफी हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अगर कोई त्रुटि है तो भी विद्यार्थियों को प्रोविजनल एंट्री दी जाएगी, परीक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के पत्र जारी कर दिया गया है। मैंने इसके बारे में जानकारी भी दी थी। यहाँ पर लिखा है कि फोटो अपलोड संबंधित अभ्यर्थियों को एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लाने के लिए भी सूचित कर दिया गया है। किसी भी हालात में इन कारणों से अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने इस बारे में सभी केंद्र पर्यवेक्षकों, पुलिस स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापकों को अवगत कराने का आदेश दिया है। अगली सूचना है आरओ संग्राम की। आरओ पेपर लीक की। लिखा है, आयोग पर ये दाग नया नहीं है। कल बहुत सारे छात्र लोक सेवा आयोग जुटे थे, लेकिन मुझे लगता है ये अभी काफ़ी कम है। इससे कुछ बड़ा करना होगा छात्रों को, तभी कुछ हो पाएगा। और बहुत सारे समाचार पत्रों में कल के इस प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि कहावत है कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। इस कहावत ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। पेपर कराने के लिए सारी कवायद के बाद लोक सेवा आयोग एक बार फिर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक प्रकरण को लेकर विवादों के घेरे में आ गया है। पेपर लीक होने के बाद से आयोग की शुचिता पर सवाल खड़ा हो गया है। ये पहला मौका नहीं है जब लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा हो। कई बार ऐसा हो चुका है जब परीक्षाओं को लेकर के आयोग अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाया है। हाल फिलहाल आयोग छात्रों के निशाने पर है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब बाहर आना बेहद जरूरी है, जबकि आयोग पर जिम्मेदारी है कि उसकी सारी परीक्षाएं सुचितापूर्ण ढंग से होनी चाहिए। बताया गया यहाँ पर कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा कि पीसीएस प्री 2015 का पेपर लीक हुआ, 16 का पेपर लीक हुआ, वहीं पर 2017 मेंस का भी पेपर लीक हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ ये देख सकते हैं लोगों के बयान भी हैं। जैसे युवा मंच के राजेश सचान का यहाँ पर बयान है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में जाना जाता है, मगर कई वर्षों से आयोग अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पा रहा है। ये छात्रों के साथ धोखा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राजेश सचान। युवा मंच के अनिल सिंह है, इनका भी यहाँ पर बयान है कि लोक सेवा आयोग छात्रों के बीच में अपना भरोसा खोता जा रहा है। कई साल तैयारी के बाद छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिलता है और ऐसे में पेपर लीक होने से छात्रों का मनोबल टूटता है और तमाम छात्र परीक्षा छोड़ देते हैं, उनका भविष्य चौपट हो रहा है। यहाँ पर कौशल सिंह का भी बयान है, अध्यक्ष हैं भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा, लगातार अभियान चला रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। लिखा है कि प्रतियोगी छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करती हैं और बाद में पता चलता है पेपर आउट हो गया। ऐसे में पढ़ने लिखने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आयोग को परीक्षा प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करना होगा। आयोग को यह परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करवानी चाहिए। वहीं पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का भी आरोप है कि पेपर आउट होने से आयोग की छवि पर धब्बा लगा है। पेपर लीक मामले में आरोपितों पर रासुका लगाया जाए। यूपीपीएससी ने इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट भी घोषित की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 विभागों में भर्तियों के लिए होने वाले साक्षात्कार की संभावित तिथि भी जारी कर दी है। इसके साक्षात्कार इस महीने के आखिरी सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह में होंगे। अगले सप्ताह से चारों भर्तियों का प्रवेश पत्र जारी किया जा सकता है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन के 18 पदों पर भर्ती होनी है। राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में रीडर क्रिया शरीर के 3 पदों पर भर्ती होनी और इसके अलावा नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग में 6 सहायक वास्तुविद नियोजक के पद पर भर्ती होनी है। खैर, लेकिन हम बात करें आरओ पेपर लीक की, तो विद्यार्थी अभी
अपना अभियान आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज भी एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है, फाइनल ट्विटर अभियान है, और सभी विद्यार्थियों को आज भी ट्वीट करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपको इस तरीके से आज ट्वीट करना है और सीधे सीएम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को टारगेट करना है, उन्हीं से गुहार लगानी है, @माई योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा उनके 2-3 हैंडल और हैं, जैसे एक तो ये जो मैंने बताया माई योगी आदित्यनाथ में, याद रखिएगा कि इसमें एम है और यहाँ पर डबल वाई नहीं है, एम योगी आदित्यनाथ है। और एक उनका दूसरा है योगी आदित्यनाथ ऑफिस, आप इसको भी टैग कर सकते हैं, इसको भी टैग कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का एक और है सीएम ऑफिस यूपी। ये जो दो तीन उनके ट्विटर हैंडल हैं, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, माननीय योगी जी, हम सब छात्र आपसे सीधे हस्तक्षेप अविलंब कार्रवाई की मांग करते हैं। हमें न्याय चाहिए। आरओ परीक्षा हर हाल निरस्त करके पुनः परीक्षा की घोषणा आज ही होनी चाहिए। और ये आज का हैशटैग है, कैंसिल आरओ एग्जाम। योगी जी वी वांट री एग्जाम। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी भी कर सकेंगे। ये देखिए, क्योंकि वही अगर चाहेंगे तो वो आपके एक दिन में एग्जाम की जो डेट है वो घोषित हो जाएगी। इसके बाद में कल विद्यार्थी जुटेंगे भी लोक सेवा आयोग में। जो आगे जानकारी होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में सूचना दी गई है कि 1056 पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। आवेदन की लास्ट डेट 5 मार्च है और upsc.gv.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें।